Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है हमारी जदीद नस्ल दीन की मालूमात के मामले में काफ़ी पीछे है। उनकी मालूमात कैसी बढ़ाई जाए? किताबें पढ़ने का शौक़ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। और कोई तरकीब सोची जाए। ये सोचते सोचते मेरे जहन में एक ख़्याल आया, आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी फैमिली के सारे बच्चे 4 साल से लेके 14 साल तक के एज ग्रुप के, उन सबको एक कंपटीशन में हिस्सा लेने को बोला। उस कंपटीशन में मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार करके दिया जिसके जवाबात उन बच्चों ने तलाश करने थे और उन्हें जिस फॉर्म में भी वो आसान महसूस करें लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझ तक पहुंचाने थे। उनको एक मुद्दत दी गई, क्वेश्चन पेपर दिया गया और बताया गया जो सबसे ज़्यादा नॉलेज हासिल करेगा वही कामयाबी का हकदार होगा। नॉलेज हासिल करने के लिए हर शय जो कारआमद हो सकती है उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी किताब, उस्ताद, अपने पेरेंट्स से इसरार करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, और अगर किसी को इंटरनेट यूज़ करना आता हो, गूगल करना आता हो, वहाँ से भी मालूमात हासिल की जाए। खैर, तमाम बच्चे बड़े जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए और फिर मुकर्ररा दिन मैंने सबको अपने घर पे इनवाइट किया। उन बच्चों की माएँ और तमाम बच्चे मौजूद थे। मैंने छोटे छोटे प्राइजेस सब बच्चों के लिए तैयार किए हुए थे और हर एक की एक मुख्तलिफ़ किस्म की खूबी जो सामने आई थी उसका जिक्र करके वो इनाम उसे दिया गया। इस बच्चे ने सबसे पहले अपना पेपर सबमिट कराया था, उसे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइज़ मिला। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी या जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम थीं या जिसकी बात बड़ी लॉजिकल टू द पॉइंट थी या जिसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा थी, और वो बच्चा जो अपनी उम्र के हिसाब से जिसने बहुत मेहनत से बहुत सारी नॉलेज हासिल की थी। इस तरह तकरीबन सब बच्चों को प्राइज़ मिल गया। ये पेपर्स और इनमें जो गलतियाँ थीं उनको अंडरलाइन करके मैंने उनकी वालदा के हाथ में दिया और बाद अज़ां जब बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए तो उनसे डिस्कस किया कि किस बच्चे के पेपर में क्या चीज़ ऐसी है जिस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आया किसी की हैंड राइटिंग या स्पेलिंग मिस्टेक्स या लापरवाही या शौक़ से ना करना, जो चीज़ भी नोट की गई वो हमने डिस्कस की ताकि अगले कंपटीशन में ये सारी चीज़ें ना हों। मैं वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप भी करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इससे बच्चों को बुक्स पढ़ने की तरफ भी राग़िब किया जा सकता है और बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। पहला सवाल था रबीउल अव्वल के महीने की क्या अहमियत है। दूसरा सवाल था आप अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना जानते हैं उसकी रोशनी में बताएं कि हमारे नबी बहैसियत इंसान, बहैसियत हुक्मरान, बहैसियत सिपहसालार, बहैसियत उस्ताद और बहैसियत एक नबी क्या क्या ख़ुसूसियात रखते थे, और बहैसियत बेटा, भाई, बाप, शौहर और दोस्त उनकी जो ख़ुसूसियात आपके इल्म में हैं वो बताएं। हम जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसकी नाराज़गी से सबसे ज़्यादा डरते हैं। अगर आपको मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों में आपके घर आएंगे और कुछ वक्त आपके साथ रहेंगे, तो आप उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए
اپنے گھر میں، اپنے رہن سہن میں، لباس میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے تاکہ وہ آپ کے گھر سے خوش خوش جائیں؟ ایک کوشچن یہ تھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کوئی تحفہ دینا چاہیں تو ہماری معلومات کے مطابق ان کی کون سی پسندیدہ ترین اشیاء ہیں جن کا تحفہ انہیں دیا جانا چاہیے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے میں سیرت کی متعلق جو کتابیں استعمال کی جائیں گی انہیں پڑھنے پر بہت سارے نالج آٹومیٹکلی بچوں کو حاصل ہوتی جائے گی۔ آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے اسکول میں یہ تجربہ کر کے دیکھیں، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔